क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच शानदार अंदाज में जीता और बारी और तैयारी दूसरे टेस्ट मैच की है, वंडर्स की है। मगर दूसरे टेस्ट मैच से पहले अफ्रीकी टीम की अकल ठिकाने आ गई है। जी हां, जो टीम बेईमानी पर उतारू थी, जो भारत को हराने के लिए धोखेबाजी पर उतर रही थी, वही टीम भारत से, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से और पूरी टीम से माफी मांग रही है और इसकी वजह भी बता दी और शमी बुमराह का नाम तक ले लिया। तो क्यों अचानक माफी मांगने लगे अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और क्या क्या कहा, क्या था पूरा विवाद, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो भारतीय टीम ने सेंचुरियन में इतिहास रच दिया और उस टेस्ट मैच को जीता जिसमें एक पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले दमखम दिखाया और फिर बाद में गेंदबाजों ने कमाल किया और भारत को बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब ये जीत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि खेल के साथ मैदान में विरोधियों की दूसरी चालों से भी निपटना था और ऐसा ही कुछ हुआ था। मैच के चौथे दिन जब बॉल को लेकर खासा विवाद हो गया। जी हां, जब अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू हो रही थी तो टीम इंडिया को नई बॉल के बजाय पुरानी बॉल थमा दी गई थी, जिसे लेकर विराट कोहली ने और भारतीय टीम ने खासा विरोध जताया। जबकि अफ्रीकी अंपायर और अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर कहते रहे कि नई बॉल है, इसी से खेलना होगा। मगर बाद में मैच रेफरी के दखल के बाद बॉल चेंज करवाई गई, भारत को नई बॉल दी गई और इस दौरान 10 मिनट तक खेल रुका रहा। अब पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका को शानदार हार मिली तो साउथ अफ्रीका के कप्तान और उनकी टीम के होश ठिकाने आ गए और एक तरह से घमंड भी चूर चूर हो गया। मैच में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए डीन एल्गर ने इस बॉल विवाद पर भी बात की और माफी मांग ली। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ डीन एल्गर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस दौरान जब वो सामने आए तो पहले तो भारतीयों की खूब तारीफ की। एल्गर ने राहुल की तारीफ की और कहा कि उस कंडीशन में जहां रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, वहां राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की और केएल राहुल की बल्लेबाजी ही मैच में अंतर कर गई और यही अंतर भारतीयों को जिता गया, अफ्रीका को हरा गया। डीन एल्गर ने इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ की। एल्गर ने कहा कि शमी ने हमारे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया और बुमराह तो हमेशा अटैकिंग मूड में रहते हैं। हमारी टीम को, हमारे बल्लेबाजों को इन दोनों ही गेंदबाजों से बचकर रहना होगा क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। अब इसके बाद डीन एल्गर से बॉल विवाद पर सवाल किया गया और पूछा गया कि आखिर मैदान में हुआ क्या था। डीन एल्गर, विराट कोहली और अंपायर के बीच में क्या विवाद था? तो यहाँ पर तुरंत ही डीन एल्गर ने माफी मांग ली। जी हाँ, एल्गर ने कहा कि भारतीय टीम हमारे देश में उस हालत में खेलने आई जबकि दूसरी पूरी दुनिया ने हमें अलग थलग कर दिया था ओमिक्रॉन की वजह से और ऐसी कंडीशन में ये सारे विवाद होने नहीं चाहिए थे। डीन एल्गर ने कहा कि अगर विराट को बॉल चेंज करनी थी तो अंपायरों को ऐसा कर देना चाहिए था क्योंकि ये एक कप्तान का हक है और विराट सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे कि बॉल को बदल दो। डीन एल्गर ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी अफ्रीकी टीम और हमारे देश की तरफ से माफी मांगता हूं। जी हां, जो अफ्रीकी टीम, जो अफ्रीका के कप्तान कल तक बेईमानी कर रहे थे, चौथे दिन अंपायरों के साथ मिलकर भारत को हराने का प्लान कर रहे थे, उसी टीम के कप्तान डीन एल्गर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि पूरे देश की तरफ से विराट कोहली, उनकी टीम, उनके देश यानी कि भारत से माफी मांगते हैं क्योंकि उनके साथ मैदान में गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि विराट कोहली भी वहां पर अड़े रहे थे और टीम इंडिया के साथ विराट ने गलत होने नहीं दिया और नई बॉल लेकर ही खेल शुरू किया गया। लेकिन इस दौरान 10 मिनट तक खेल रुका रहा, विराट भी अड़े रहे, भिड़े रहे। मगर अफ्रीका ने कोशिश खूब की बेईमानी करने की लेकिन कामयाब हो नहीं पाए और अब फाइनली अफ्रीकी कप्तान की, डीन एल्गर की टीम इंडिया से करारी हार के बाद अकल ठिकाने आ गई है, होश ठिकाने आ गए हैं और इसीलिए भारत की टीम से, भारतीय खिलाड़ियों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डरकर ही सही माफी मांग भी रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया के साथ मैदान में गलत हुआ और डीन एल्गर की इस माफी पर आपका क्या कहना है? इस पर भी कमेंट जरूर करें। अब वैसे तो अफ्रीकी टीम और अफ्रीकी खिलाड़ी उस दर्जे के बदतमीज नहीं होते जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं क्योंकि वहां तो हर मैच में बेईमानी का खतरा रहता है। हर मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी या फिर वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए तुले रहते हैं।
लेकिन यहाँ अफ्रीका ने भी सेंचुरियन में जो किया वो बेईमानी से कम नहीं था, क्योंकि खेल से मैच जीतने में साउथ अफ्रीका के पसीने छूट रहे थे तो दूसरे तरीके आजमाने शुरू कर दिए। मगर विराट तो विराट हैं, अड़ गए, भिड़ गए, लड़ गए और अपनी बात मनवा कर ही माने। तो असल में साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी जब शुरू हुई तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को कुकबुरा की गेंद दी गई। अब इस बॉल को जब देखा तो ये नई बॉल नहीं थी। जी हाँ, हर पारी के शुरू होने पर नई बॉल कप्तान को दी जाती है, मगर यहाँ पर पुरानी बॉल दे दी गई। इस बॉल में चमक ही नहीं थी। अब विराट ने पहले अश्विन को बॉल दिखाई और फिर बुमराह को बॉल दिखाई, तो दोनों ने भी यही कहा कि हाँ बॉल पुरानी है, नई नहीं है। तो विराट कोहली ने इसकी शिकायत अंपायर से की, मगर अंपायर ने मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, अंपायर माने ही नहीं। अंपायर ने कहा कि यही बॉल मिली है, इसी से खेलना होगा। अंपायर ने साफ साफ विराट को कह दिया कि इसी बॉल से खेल शुरू होगा। अब कप्तान विराट कोहली भी अड़ गए। विराट ने कहा कि दूसरी और नई बॉल अगर नहीं मिली तो खेल शुरू नहीं होगा। अब भी अपना समय लो, हम भी अपना समय लेते हैं। और मैदान में जबरदस्त हंगामा हो गया, बवाल की कंडीशन आ गई, क्योंकि विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में खेलने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक खेल रुका रहा, शुरू ही नहीं हुआ और तब जाकर मैच रेफरी ने इसमें दखल दिया। मैच रेफरी के दखल के बाद बॉल को बदला गया। अंपायर नई बॉल लेकर पहुंचे, जिसे एक बार फिर सभी ने देखा और जब विराट और अश्विन ने बॉल को ओके किया तो खेल शुरू हो पाया। अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वो नई बॉल भी होती तो भी अगर विरोधी कप्तान कह रहा है कि बॉल को बदलो तो बॉल को बदला जाना चाहिए और बदला भी जाता है। मगर यहाँ पर पूरा खेल एक तरह से पुरानी बॉल देने का था, क्योंकि अफ्रीका जैसी कंडीशन में पूरा खेल नई बॉल का ही होता है। नई बॉल हरकत हमेशा करती है और अगर उसकी साइन चली जाए तो बॉल उतनी खतरनाक नहीं रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर अफ्रीका ने भारत को पुरानी बॉल देने का प्लान बना लिया, मगर विराट कोहली ने इस प्लान को ढेर कर दिया, फेल कर दिया। यही नहीं, चौथे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले एक और विवाद हुआ जब अफ्रीकी टीम डबल बेईमानी के लिए सामने आ गई। यहाँ पर कप्तान डीन एल्गर और केशव महाराज बैटिंग कर रहे थे और दिन का खेल खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले ड्रिंक्स ब्रेक लेने की बात कही। विराट ने यहाँ पर भी इनकार कर दिया और स्टंप माइक में साफ साफ सुना जा सकता था कि विराट अंपायर से कह रहे थे, रूल बुक में साफ साफ लिखा है आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिरी 10 मिनट में आप ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ओवर कीमती था। और विराट के उसी दखल का नतीजा हुआ कि सिर्फ 2 मिनट का वहां पर ब्रेक हुआ और केशव महाराज बुमराह के आखिरी ओवर में आउट हो गए। 5वीं बॉल पर बुमराह को सफलता मिली और इस ओवर से पहले विराट कोहली बुमराह से कहते हुए सुने गए कि इसी ओवर में इसको आउट करेंगे। तो कुल मिलाकर विराट कोहली भले ही टेस्ट मैचों के सिर्फ कप्तान बचे हैं, लेकिन उनकी आक्रामकता वैसी है, उनका अंदाज वैसा ही है, उनका स्टाइल भी वही है। तो अफ्रीकी टीम की, टीम मैनेजमेंट की और अफ्रीकी अंपायरों की इस डबल बेईमानी पर आपका क्या कहना है और क्या विराट का अंदाज आपको पसंद आया? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।